हाँ हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 3 में। पिछले चैप्टर में हम लोग बार्टर देख रहे थे कि बार्टर होता क्या है। तो बार्टर में एक एग्जांपल में देखे थे कि एक मिस्टर एक्स हैं जो मिस्टर सॉरी मिस्टर सी जो है प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जो अपनी सर्विस एक्स वाई जेड लिमिटेड को दे रहे थे और उधर से 2 लैपटॉप लिए थे। तो दोनों अपना अपना सर्विस दे रहे थे, दोनों अपना अपना इनवाइस रेज कर रहे थे। इसमें सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। एक डीलर है मिस्टर ए जो लैपटॉप सप्लाई करता है। ही सप्लाइड लैपटॉप 40,000 मिस्टर बी को किया है, ठीक है। बी था बार्टर और प्रिंटर, ठीक है। वो प्रिंटर में डील करता होगा मिस्टर बी। बी मतलब एक लैपटॉप सप्लाई किया, दूसरा प्रिंटर दिया इनको। द वैल्यू ऑफ नॉन प्रिंटर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इज 4,000। 4,000 का प्रिंटर है, ठीक है। बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज नॉट नोन। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लैपटॉप इज 44,000, 44,000, ठीक है। हेंस मिस्टर ए इज लेवल टू पे GST ऑन 44,000। एट द सेम टाइम मिस्टर बी इज ऑल्सो लेवल टू पे GST ऑन 4,000 इफ ही इज रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो भी चार्ज कर सकता है। तो हम लोग बार्टर का देखें कि दोनों से मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों दोनों तरफ जो सेलर और परचेजर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए सेलर और दोनों एक दूसरे के लिए परचेजर है। तो दोनों अपना अपना इनवाइस रेज करेंगे। अब आगे हम देखते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, ठीक है। बार्टर में तो हम लोग देखें, बार्टर और एक्सचेंज हम हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें देखिए अंतर क्या है, ठीक है। बाट एक्सचेंज में देखें दोनों अपना अपना गुड्स का ऑनरशिप और आपका ऑनरशिप और टाइटल दोनों ट्रांसफर किए। इसमें एक्सचेंज में क्या होता है, व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली एग्रीड, व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली एग्रीड, व्हेन टू पर्सन इज म्यूचुअली एग्रीड, व्हेन टू पर्सन इज म्यूचुअली एग्रीड to transfer of ownership one thing for ownership of another, neither nor being money only transaction called as exchange. Exchange offers on products such as television, mobile phone, refrigerator arrival under GST, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर होता है एक दूसरे का, ठीक है। अब एक एग्जांपल से तो समझते हैं तो ज़्यादा हम लोग समझेंगे। मिस्टर ए एक डीलर है, ठीक है, नया फ़ोन का एक डीलर है मिस्टर ए। ही सप्लाइड 20,000 में एक मिस्टर बी को सप्लाई किया कुछ विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फ़ोन। मतलब ओल्ड फ़ोन के साथ एक मिस्टर बी को कुछ 20,000 में सप्लाई किया। ये प्राइस ऑफ न्यू फ़ोन विदाउट एक्सचेंज 24,000। अब क्या है कि हम लोग क्या किए एक्सचेंज में, क्या किए कि मतलब कि बिना बिना विदाउट एक्सचेंज, मतलब इस नया फ़ोन का कीमत है 24,000, लेकिन मिस्टर ए मिस्टर बी को कितना दिया है 20,000 में, लेकिन पुराना फ़ोन लेके। अब ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू फोन इज 24,000। मिस्टर ए इज लेवल टू पे ऑन 24,000। मिस्टर ए जो है लेवल टू पे ऑन 24,000 GST, बट मिस्टर बी इज ऑल्सो लेवल टू पे 4,000 इफ ही इज रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे बार्टर में कर रहे थे, अगर दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है तो 4,000 पे GST पे करेगा, 24,000 पे ये करेगा, ठीक है। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए इज द डीलर ऑफ न्यू कार्स, ठीक है। मिस्टर ए जो है नया कार का डीलर है। ही सेल्स न्यू कार्स 8,25,000, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 8,25,000 का नया कार बेच रहा है, ठीक है। एग्री टू रिड्यूस 1,25,000 ऑन द सिलेंडर ऑफ ओल्ड कार। मतलब कि नया कार मिस्टर ए डीलर है, ठीक है, 8,25,000 में बेच रहा है, लेकिन पुराना कार अगर सिलेंडर का है तो 1,25,000 दे रहा है। मिस्टर वाई हु इंटेंड टू बाई न्यू कार बॉट 8,25,000 एग्री टू एक्सचेंज हिज ओल्ड कार विथ न्यू कार, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एक्सचेंज कर रहा है कार का। अंडर द GST लॉ इट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टर एक्स हैज़ मेड सप्लाई ऑफ ओल्ड कार टू डीलर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स हैज़ मेड सप्लाई न्यू कार टू वाई। ये भी एक्सचेंज है, दोनों अपने अपने GST देंगे। मिस्टर वाई रजिस्टर्ड पर्सन ही विल लाइबल टू पे GST ऑन 1,25,000 और मिस्टर वाई लाइबल टू पे GST ऑन 8,25,000 वेदर वाई इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट, ठीक है। अब इसमें क्या करा कि वाई जो है रजिस्टर्ड पर्सन रहे ना रहे, लेकिन इसको GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं लाइसेंस। लाइसेंस किसको कहते हैं, ये भी एक सेल का पार्ट है जो 5वें नंबर पे है।
टोटल हम लोग 8 देखे थे, 8 में से 5वां नंबर पे हम लोग जो देख रहे हैं लाइसेंस। अब पर्सन, जैसे कि हम लोग टैली यूज करते हैं, ठीक है। अब टैली क्या, टैली हम लोग को लाइसेंस देता है यूज करने का, तो वही चीज़ है। आगे देखते हैं क्या है। हालांकि आगे एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का ही हम ज़्यादातर, मुझे लग रहा है टैली का ही होगा। देखते हैं आगे। वेयर वन पर्सन ग्रांट्स टू अनदर एंड डिफिनिट नंबर ऑफ पर्सन राइट टू डू कंटिन्यू to do it upon the movable property or movable property of the greater, the right is called license। मतलब कि जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने का जो राइट दे रहा है उसी को लाइसेंस कहते हैं। आगे एक एग्जांपल में देखिए क्या है। मिस्टर एक डेवलपर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, कोई मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, होल्ड अ लाइसेंस देयर ऑन, लाइसेंस टू यूज द सॉफ्टवेयर गिवन टू द डिफरेंट क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट को दिया 18 लाख में। हेंस मिस्टर एक्स इज लेवल टू पे जीएसटी वेदर ट्रांसफर ऑफ सच राइट परमानेंटली और टेम्पोररी। और उसका राइट जो है ट्रांसफर को मतलब परमानेंट दे रहा है, अति दे रहा है, तो आपका चेन्नई बेस्ड कंपनी हैज अवार्डेड मिनरल एक्सप्लोशन कॉन्ट्रैक्ट। एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसको मिनरल निकाल 18 महीने के लिए दिया गया स्पेसिफिक, मुंबई के साइड, ठीक है भाई। मुंबई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकल अथॉरिटी है, मुंबई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकल अथॉरिटी है। एज ए रिजल्ट चेन्नई बेस्ड कंपनी गॉट लाइसेंस टू गेट मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द पीरियड ऑफ 80 मंथ्स। उसको 18 महीने के लिए लाइसेंस मिला है, चेन्नई का जो कंपनी है। अब मुंबई बेस्ड कंपनी टैक्सेबल सर्विसेज जीएसटी पे चेन्नई बेस्ड कंपनी ऑन अ लाइसेंस फी पेड बाय द सप्लाई ऑन द रिवर्स चार्ज। इसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। आगे हम लोग छठा में देखते हैं रेंटल। रेंटल किसको कहते हैं? पीरियोडिकल पेमेंट टू यूज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी एंड रेंट इज पे ऑन मंथली। पीरियोडिकल पे, जैसे कि हमने कोई गाड़ी लिया, ऑफिस के लिए गाड़ी लिया, उसको हर मंथ रेंट दे रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगाएंगे, वही है। लेकिन ऑफिस के लिए हम लोग एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग और प्राइम लोकेशन लिया, ठीक है, ऑफिस के लिए। लार्ज बैक यार्ड गिवन ऑन द रेंट ऑफ 1,80,000 पर मंथ to a parking contractor. Mr. B who has set up parking facility on the said land, it is taxable supply, hence the GST। मतलब कॉमर्शियल बिल्डिंग था, लोकालिटी था, उसमें एक बड़ा सा लैंड था, उसको 1,80,000 पर मंथ पे लिया, उसको पार्किंग के रूप में पार्किंग फैसिलिटी दे रहा है, उसको यूज कर रहा है, वो भी आपका रेंटल फैसिलिटी में जीएसटी में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें क्या, मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ रेसिडेंशियल इन अ कॉमर्शियल लोकालिटी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ऑनर है कॉमर्शियल लोकालिटी में। ग्राउंड फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर सी फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 60,000, ठीक है। मिस्टर वाई यूजेस सेम हिज रेसिडेंस, इट इज अ सप्लाई। एक्चुअली क्या होता है ना कि रेसिडेंस के लिए जो हम लोग मंथली देते हैं वो जीएसटी पे नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होता है। रेसिडेंशियल यूनिट जो होता है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है, तो उस पर हम लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग लीज देखते हैं। लीज होता क्या है? A lease is agreement whereby lessor convey the lessee in return of payment or series of payment the right to use on assets on the agreed period। लीज में का एक टाइम पीरियड होता है, उसी के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग यूज करने के लिए देते हैं, ठीक है। लीज लेंटर, इसमें एक बैंक है, ठीक है ना, अपना एसेट्स फाइनेंशियल लीज पे दिया है, ठीक है, उसको 80 लाख में दिया है, प्रिंसिपल पेमेंट 50 लाख। फाइनेंशियल लीज सेल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस मिस्टर एक्स लिमिटेड लेवल टू पे जीएसटी। अब जिस पे जितना फाइनेंशियल लीज का आती है उस पर आपको जीएसटी देना है। अब डिस्पोजल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है अपने एसेट्स को सेल कर रहा है, ठीक है, जो भी रीजन हो सकता है, क्लोज डाउन है चाहे पुराना हो गया, तो उस पर भी ट्रांजेक्शन हम लोग उस पर भी जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। डिस्पोजल में वही आता है, ये 8वां पॉइंट है सेल के अंदर। सेल का जो डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं जो 8 पॉइंट था उसके अंदर। Disposal normally consider a selling of assets when organization is about to close down and various steps required to dispose of such transaction will be considered as supply of liable to goods and service under the GST. As per section 231 of CGST Act, consideration in relation to supply or service
बोथ इंक्लूड्स, एक कंसिडरेशन का डिफिनेशन दिया गया है कि हम लोग कैसे लेंगे, मनी के रूप में लेंगे, गुड्स के रूप में लेंगे। अगर सब्सिडी है उसको भी, सब्सिडी को हम लोग अथी नहीं करेंगे, अगर कोई सब्सिडी है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है उसको वो हमारा कंसीडर के रूप में ऐड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चैरिटी पे मराठी है कि नहीं है, हालांकि इस पेज को हम लोग कवर खत्म नहीं कर रहे थे। डोनेशन और चैरिटी डज नॉट अट्रैक्ट टू जीएसटी। सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, डोनेशन मीन्स नो जीएसटी। मिस अकबर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी है जो ट्रैवल एजेंट बुक करता है टिकट कस्टमर एक्स के लिए। ट्रैवल एजेंट ट्रेस द इनवाइस ऑन कस्टमर और मिस्टर एक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई ईयर 10,000, दिस इज कमीशन 500, द इंटायर अमाउंट 10,500 इज नॉट इज कंसिडरेशन, द अमाउंट इज 500 इज रिटर्न बाय द ट्रैवल एजेंट टू बी कंसिडर एज अ कंसिडरेशन। अब एक अकबर है, ठीक है, अकबर ट्रेवल्स लिमिटेड है, वो पैसेंजर के लिए टिकट बुक करता है, 10,000 टिकट का दाम है, लेकिन अपना कमीशन 500 ले रहा है, तो 500 पे ही उसको जीएसटी, उसी को कंसिडरेशन मान के उसी पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, मिस्टर एक्स इज द ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ टाटा ब्रांड, रेंडर सर्विस बायर ऑफ कार, बट पेमेंट मेड इज ऑथोराइज्ड डीलर बाई टाटा कंपनी। It is a consideration given a third person. There is the detailed supply of service level. ये थर्ड पर्सन का कैटेगरी वाला है, तो उसमें आपको जीएसटी लाइबल होगा स्टेट्स को। कंसिडरेशन इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है, नॉन मॉनेटरी आइटम भी हो सकता है। एग्रीगेट पेमेंट रिसीव इन मनी और मॉनेटरी वैल्यू प्रोविंस ऑफ कंस्टिट्यूट द कंसिडरेशन। स्पोर्ट्स क्लब एग्री टू हायर सर्विसेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ मिस्टर बी कंसिडर 2 करोड़। ठीक है, एक स्पोर्ट्स क्लब है जो हायर करता है क्रिकेट प्लेयर को 2 करोड़। इन एडिशन टू दिस द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट प्लेयर शैल प्रोवाइड द कार वैल्यू 20 लाख। अब इसमें 20 लाख का कार भी इसमें दिया जाएगा, तो इंटायर वैल्यू कितना हो जाएगा 2.20 करोड़, और कंसिडरेबल एज सैलरी एंड सब्जेक्ट टू टैक्स 2.20 करोड़ पे इस पर टैक्स लग जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।